नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शाक्या एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं विज्ञान भैरव तंत्र, इसकी धारणा नंबर 61 से धारणा नंबर 64 तक। तो अभी तक हम करीब 60 धारणाएं डिस्कस कर चुके हैं। अब जो है 61वीं से 64वीं धारणा के बीच में सजगता को लेकर के कुछ हमारे पास सूत्र हैं। उन सूत्रों की व्याख्या आज हम यहाँ पर करेंगे। धारणा 61, आइए हम देखते हैं इसको। धारणा 61 में क्या कहा जा रहा है। धारणा 61 में ये कहा जा रहा है कि जैसे सागर से लहरें और अग्नि से लपटें उठती हैं, वैसे ही जो सर्वव्यापक है, सर्वव्यापक कौन, जिसे हम पराभैरव कह रहे हैं, वो हमसे लहराता है। अगर आप सागर को देखें तो सागर में जो कुछ है, जो लहरें उठती हैं, वो अलग से कोई तत्व नहीं है, वो सागर का ही हिस्सा है। सागर की वजह से लहरें हैं। जो पदार्थ है सागर में वो तो अलग है, लहरें पदार्थ नहीं है। लहरें असल में सागर का क्या है, एक प्रकार का रूप है, एक प्रकार की क्रिया है। सागर की लहरें उत्पन्न करना सागर की एक क्रिया है। उसी प्रकार से जो पराभैरव है, जो परमात्मा है, उसकी एक क्रिया है इस संसार को उत्पन्न करना। तो ये संसार भी क्या है, उसकी तुलना लहर से की गई है और उसकी तुलना एक सागर से की गई है। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि जिस तरीके से हम क्या हैं, हम एक लहर हैं, आप एक लहर हैं, मैं एक लहर हूं। ठीक है, जैसे सागर है, सागर में कोई एक लहर उठ रही है, तो उसका नाम आप विकास दे सकते हैं। लेकिन सागर उस लहर के साथ है, उस लहर का कारण है वो सागर। ठीक है, उस लहर की जो उत्पत्ति हुई है उसी सागर से हुई है। तो एक लहर अपने आप में बहुत छोटी सी नजर आ सकती है सागर के पूरे अस्तित्व के समान, के सामने। लेकिन वो जो लहर है, वो लहर जो लहरा रही है, उसी से उस सागर का पता चलता है कि सागर लहरा रहा है। जैसे वो सागर लहरों के माध्यम से लहराता है, उसी प्रकार ये जो सर्वव्यापक है, यानी जो परमात्मा है या फिर जो पराभैरव है, वो हमारे माध्यम से, आपके माध्यम से लगातार इस पूरी सृष्टि में लहरा रहा है। ठीक है, ये एक विशेष व्याख्या है इस चीज की, कि किस प्रकार से हम जो है ईश्वर से भिन्न नहीं है, पराभैरव की शक्ति से भिन्न नहीं है। जितनी भी चीजें आपने पहले पढ़ी कि हाँ, अग्नि जो है वो पराभैरव है और उसका ताप जो है वो हम और आप है, वो शक्ति है, उस शक्ति से सब कुछ प्रकट हुआ है। ठीक वैसी ही बात यहाँ पर की जा रही है कि सागर एक अलग चीज है, उसमें उत्पन्न होने वाली लहरें उस सागर का गुण है। उसी प्रकार से हम सब सागर की लहरों की तरह हैं। और जैसे लहरों की वजह से सागर लहराता हुआ नजर आता है, वैसे ही हम सब उसी की लहर के समान हैं। इसीलिए यहाँ कहा गया है कि जैसे सागर से लहरें और आग से लपटें उठती हैं, वैसे ही वो सर्वव्यापक हमसे और आपसे लहराता है। एक लहर से दूसरी लहर का संबंध है। अगर एक लहर समाप्त होती है तो वो दूसरी लहर को पैदा कर देती है, दूसरी लहर समाप्त होती है तो वो तीसरी को जन्म देती है। एक लहर दूसरी लहर के होने का कारण बनती चली जा रही है। ये जो बात बता रहा हूं मैं कि एक लहर दूसरे लहर के होने का कारण है, जो मैं हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर, ये असल में भगवान बुद्ध के जीवन में भी इसकी व्याख्या की गई है। उनके जीवन चरित्र के विषय में जब व्याख्या की गई, उनके ज्ञान के विषय में जब व्याख्या की गई, तो एक ग्रंथ लिखा गया जिसका नाम है मिलिंद पन्हो। आपने पता नहीं इसका नाम सुना होगा या नहीं। मिलिंद पन्हो एक ग्रंथ है जो कि आ, उनके द्वारा लिखा गया है, नागार्जुन के द्वारा। नागार्जुन जो है एक बौद्ध भिक्षुक थे, और नागार्जुन ने ये ग्रंथ लिखा है मिलिंद पन्हो। संस्कृत में इसको कहते हैं मिलिंद प्रश्न। इस मिलिंद पन्हो में इस बात की व्याख्या की गई है कि पुनर्जन्म का सिद्धांत क्या है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म का सिद्धांत होता है। आप अगर एक स्टूडेंट हैं या फिर आप पढ़ाई कर रहे हैं, कहीं एग्जाम देने जा रहे हैं, तो इस बात को याद रखिएगा कि बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म का सिद्धांत होता है। एक स्टूडेंट था, बड़े उत्साह उत्साह में बौद्ध, जो राजनीतिक बौद्धों के चक्कर में वो चला गया और उसने गलत आंसर लगा दिया। कह रहे नहीं नहीं, बौद्ध धर्म कुछ नहीं मानता, ये सब ढकोसले नहीं मानता। अरे मैंने कहा भैया, पढ़ तो लेते। तुम केवल अपने ढकोसले वाले नेताओं को देख करके पुनर्जन्म को लेकर के वहां पे पहुंच गए और बिल्कुल वहां नारे लगाने लगे। क्वेश्चन गलत हो गया उसका। तो आपको बिल्कुल सही तरीके से किसी भी अच्छे सोर्स से, ऑथेंटिक सोर्स से ये जानकारी लेनी चाहिए, क्योंकि भ्रम का माहौल फैलाना आजकल के राजनीतिज्ञों का काम है। वो कर रहे हैं अपना काम, लेकिन आप तो सत्य और सत्यता के प्रति जागरूक बनिए। तो इस बात को याद रखिए कि जो बौद्ध धर्म है वो पुनर्जन्म की बात करता है, और पुनर्जन्म के सिद्धांत की व्याख्या कहाँ पर की गई है, मिलिंद पन्हो में। मिलिंद प्रश्न नाम से एक ग्रंथ है। संस्कृत में मिलिंद प्रश्न कहते हैं और पाली में उसको मिलिंद पन्हो कहते हैं। उसी ग्रंथ में इस बात की व्याख्या की गई है कि पुनर्जन्म कैसे होता है। तो वहां पर जो व्याख्या की गई है पुनर्जन्म की, वहां पर यही बताया गया है, चेतना एक लहर की तरह है। जैसे ही एक लहर समाप्त होती है, वो दूसरी लहर को जन्म दे करके ही समाप्त होती है। तो एक लहर यानी एक चेतना जब तक वो वासना से ग्रसित है, जब तक ये सागर लहरा रहा है। सागर कब तक लहरा रहा है, जब तक कोई लहर समाप्त नहीं होती, सारी लहरें समाप्त नहीं होती, तब तक लहरा रहा है। और कोई लहर कब तक लहरा रही है, जब तक उसमें वासना है, जब तक उसमें
किसी चीज को पाने की इच्छा है, जब तक उसमें तृष्णा है तब तक लहर है। कुल मिला के कॉन्सेप्ट ये है। तो जब तक लहर है, जब वो समाप्त होती है, एक तृष्णा को लेकर के समाप्त होने वाली होती है, उससे पहले वो दूसरी लहर को पैदा कर देती है। और वही जो दूसरी लहर है चेतना की, वही क्या है? वही मनुष्य का पुनर्जन्म है। यही जो है मिलिंद पन्हों में, मिलिंद प्रश्न में बताया गया है। ठीक है, तो भगवान बुद्ध का जो ग्रंथ है, भगवान बुद्ध के बौद्ध बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो ग्रंथ है, जिसका नाम मिलिंद पन्हो है, उसमें पुनर्जन्म की बात स्पष्ट रूप से बताई गई है। इसको मिनांडर को उपदेश दिया गया था नागार्जुन के द्वारा। मिनांडर को मिलिंद भी कहा जाता है, क्योंकि भारत के लोग इतने कठिन शब्दों का, जो कि इंग्लिश भाषा यहाँ पे नहीं थी, तो उस समय उच्चारण नहीं कर पाते थे, तो मिनांडर को उन्होंने मिलिंद कहा। जैसे हमारा जो ये था सिकंदर था, उसको अलेक्जेंडर कहा जाता था। अलेक्जेंडर जब ये नहीं बोल पाते थे हमारे यहाँ लोग, संस्कृत और हिंदी पाली भाषाओं से हमारा लेना देना था, तो हम क्या करते थे? हम उसका नाम रखते थे अलक्षेंद्र। जो नाम है अलेक्जेंडर, उसका हो गया अलक्षेंद्र। और असल में वो क्या था? सिकंदर। तो सिकंदर से अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर से अलक्षेंद्र, ये नाम रखा गया था। अब यहाँ पे ये बात बताई जा रही है कि ये विधि बताई क्यों गई है। ये विधि इसलिए बताई गई है क्योंकि आपको तो उस पराभैरव से एक होने की विधियां बताई जा रही हैं, तो इस बात को जानने का क्या फायदा? इस बात को जानने का फायदा ये है कि इसको विधि की तरह इस्तेमाल कीजिए। जब भी आप अपने भीतर श्वास लें, तो इस बात का अनुभव कीजिए कि यही श्वास जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने ली है, ये अभी किसी और की श्वास थी। अब जो मैं बाहर निकाल रहा हूँ श्वास, थोड़ी देर बाद ये किसी और की श्वास होगी। भाई, श्वासों के माध्यम से बैक्टीरिया का फैलना, वायरस का फैलना तो सुना होगा ना? तो एक की श्वास अगले ही क्षण किसी दूसरे की श्वास होगी। ये पूरा का पूरा सागर, जो विश्व सागर है, ये जो सृष्टि का सागर है, ये किस तरह से लहरा रहा है? ये इसी तरीके से लहरा रहा है जैसे एक श्वास दूसरे दूसरे की श्वास बन जाती है। ठीक है? ये तो हम ना, हमारा व्यक्तिगत अनुभव है, इसमें तो कोई आपको वामपंथी या फिर कुछ बनने की जरूरत ही नहीं है, वैज्ञानिक बनने की जरूरत नहीं है, तो सीधा सा विज्ञान है। यही बात यहाँ पे बताई गई है कि एक लहर का दूसरी लहर से संबंध है। ठीक है? तो एक सांस जो अभी मेरी है, अगले क्षण किसी दूसरे की हो जाएगी। इस चीज का हमें अनुभव करना है। हमें इस बात को याद रखना है, हमें इस बात के लिए सजग रहना है कि अभी जो सांस मैं अंदर ले रहा हूँ, थोड़ी देर बैठ के इसका अभ्यास करिए। हर बार, हर रोज थोड़ी थोड़ी देर बैठ करके इसका अभ्यास कीजिए, सोने से पहले, या बैठे हैं कहीं तो वहां पर अभ्यास कर लिया। तो इस अभ्यास को आपको जारी रखना है कि ये जो श्वास मैंने ली, ये थोड़ी देर पहले किसी और की श्वास थी, अब ये किसी और की श्वास होगी। ठीक है? उसके बाद किसी और की श्वास होगी, उसके बाद किसी और की श्वास में शामिल हो जाएगी। मेरे घर में जितने लोग बैठे हैं, थोड़ी देर में, अभी मुझे जुकाम है, थोड़ी देर में किसी और को जुकाम हो जाएगा। क्यों होता है? क्योंकि एक श्वास दूसरे की श्वास बन जाती है, और वो श्वास जो कुछ भी साथ लेकर के जाती है, जिन्हें असुर कह सकते हैं या जिन्हें बैक्टीरिया कह सकते हैं, वो दूसरे के शरीर में जाकर के उस पर भी प्रभाव डालते हैं। आपको इसका बस अनुभव करना है। जब भी आप श्वास अंदर लें, तो आप समझ जाइए कि आप कोई लहर उठने की तैयारी कर रही है, और जब आप बाहर सांस को छोड़ें, तो समझ जाइए कि लहर ऊपर उठ रही है। पूरा संसार सागर, पूरे अस्तित्व के सागर को महसूस कीजिए। ये पूरा जो अस्तित्व है, इस पूरे अस्तित्व को महसूस कीजिए कि ये एक सागर है। और जैसे ही आप इसको अंदर लेते हैं, तो उस अस्तित्व में एक तरीके का कंपन होता है। मतलब आप ऐसे सोचिए कि जब आप सांस अंदर ले रहे हैं, तो ये जो पूरा अस्तित्व है आपके भीतर जा रहा है। ये पहले ऊपर उठा हुआ था, अब ये भीतर जा रहा है। जैसे ही आप उसको भीतर लेकर के छोड़ते हैं, वापस लेते हैं, और लेने के बाद जब वापस छोड़ते हैं, तो फिर अनुभव कीजिए कि वो फिर से ऊपर उठ रहा है, फिर अगले चक्कर में फिर से नीचे आ रहा है। तो ये जो संसार सागर का, सृष्टि के सागर का लहराना है, इसकी इमेजिनेशन करनी है। इमेजिनेशन क्यों करनी है? क्योंकि आपको रिमाइंड कराना है कि मैं जो हूं, वो क्या हूं? मैं वो शक्ति हूं, मैं वो पराभैरव शक्ति हूं, जो ईश्वर का अंश है, और हमारे माध्यम से ही वो ईश्वर लहराता हुआ इस पूरी सृष्टि में दिखाई देता है। उसका अनुभव लगातार आपको होता रहे। उस ईश्वर की, उस सृष्टि की, उस सृष्टि करने वाले की, उस पराभैरव की महिमा का अनुभव आपको लगातार होता रहे। इसके लिए इस चीज का अभ्यास किया जाता है। ठीक है? तो एक सांस दूसरी श्वास का कारण बनती है, एक एक श्वास कभी दूसरे की श्वास बन जाती है। इसी चीज का ध्यान रखना है। और उस अस्तित्व, परम अस्तित्व से हम सब के अस्तित्व हैं, जो लहरों के रूप में है, इस बात को हमें ध्यान रखना है। इसका लगातार हमें अभ्यास करना है। 62वीं धारणा क्या कहती है? 62वीं धारणा कहती है कि मन जहां भी भटकता है, वहीं पर यह है। यह मतलब वहीं पर रहो। रहने की बात क्यों की गई? क्योंकि वहीं पर पराभैरव का अनुभव आपको होगा। ऐसा कैसे? मन जहां भी भटकता है, भटक करके जहां भी जा रहा है आपका मन। देखिए, आपका मन भटक करके किसी जगह जाता है, तो वहां से क्या शुरू होता है? चिंता शुरू होती है, व्यग्रता शुरू होती है, कोई इच्छा शुरू होती है, कुछ ना कुछ वहीं से शुरू होता है, जहां भटक करके आपका मन जा रहा है। तो मन का भटकाव जहां से शुरू हो रहा है, वहीं पे मन का क्या है? दरवाजा है, वहीं पे मन का द्वार है। जहां से आप भटक रहे हो, वहीं से मन के द्वार की शुरुआत होती है, वहीं से मन का द्वार शुरू होता है। ठीक है? जैसे जब ये सृष्टि उत्पन्न होती है, तो हमारी जो इंद्रियां हैं, इंद्रिय विषय हैं, इनको चलाने वाला, इनको अपनी ओर खींचने वाला, इनको वश में करके इन्हें, इनकी जो है प्रवृत्तियों की ओर, या फिर इनकी जो इंद्रिय विषय हैं उनकी ओर भगाने वाला जो होता है, वो मन ही होता है। तो सबसे पहले मन ही जो है, जब ये सृष्टि में इंद्रियों
को प्रकट किया जाता है, तो मन भी प्रकट होता है इंद्रियों के रूप में, और ये सबसे पहले प्रकट होता है। इसी के माध्यम से ही, इसी की वजह से ही बाकी इंद्रियां कंट्रोल में आती हैं और अपने काम, अपनी वासनाओं की तरफ भागना शुरू करती हैं। तो सबसे पहले ये मन ही प्रकट होता है, तो मन के प्रकट होने के बाद ही वो इंद्रियां और इंद्रियों के विषय की बात आती है। इसीलिए मन को द्वार कहा जाता है संसार का। इस संसार का और ईश्वर की तरफ जाने का, दोनों का ही मार्ग इसी को कहा जाता है। अगर आप किसी दरवाजे से निकल रहे हैं, ये दरवाजे के पे आके आप खड़े हो गए, इस दरवाजे से बाहर जाएंगे तो इंद्रियों के विषय में फंसेंगे, इस दरवाजे के भीतर ही रह जाएंगे, रुक जाएंगे वहीं पर, तो अभी आप बाउंड्री पर ही हैं, अभी आप बाहर नहीं निकले हैं। तो अभी आप उसकी परिधि में हैं, किसकी? जिसे परमात्मा या पराभैरव कहते हैं। इसीलिए यहां पर कहा जा रहा है कि मन जहां पर भी भटक के जाता हो, वही आपके मन का द्वार है, वहीं पर अपने आप को रोको, वही पराभैरव है। क्योंकि उसी की स्थिति है अभी ये पराभैरव की। आगे तो उसके ताप हैं, अभी ये अग्नि के भीतर हो, पराभैरव को आप अग्नि समझिए, तो अभी आप अग्नि यानी आग के भीतर हैं। जैसे ही आप बाहर जाएंगे तो इस अग्नि की जो तपन है, जो अगर्मी है, उससे प्रभावित होंगे, यानी जो संसार है उसमें आप पहुंच जाएंगे। इसलिए जब भी मन जहां पर भी भटकता हो, वहीं पर आकर रुक जाए, वही दरवाजा है, वही मन का द्वार है। सभी के लिए, हम सभी के लिए मन एक समान है, किसी का मन छोटा या बड़ा नहीं होता। हम सबके मन एक जैसे हैं। हम सब, कोई भी ऐसा नहीं है कि किसी का मन, भगवान बुद्ध का मन अलग था या भगवान कृष्ण का या राम का मन अलग था। सबके पास अपना अपना मन था, लेकिन जो हमारे मन है वो बंधे हुए हैं इस संसार में। उनके मन ऐसे हैं कि वो संसार के बंधनों से मुक्त हैं। इसलिए वो बड़े आराम से सारे काम बिना किसी चिंता, बिना किसी व्यग्रता करते हैं और हमेशा अपने में स्थित रहते हैं, यानी पराभैरव में स्थित रहते हैं। ये चीज है। मन क्या है? एक यूनिवर्सल माइंड है, उसका छोटा सा टुकड़ा है। ठीक है। जैसे हम बात करते हैं कि वो पराभैरव है, उसका एक छोटा सा अंश, जैसे वो अग्नि है, उस अग्नि की एक छोटी सी चिंगारी हम हैं। ठीक है। उसी तरीके से पराभैरव का ये पूरा, ये जो मन है हमारा, ये मन हमारे अंदर जो है, ये एक बहुत बड़े मन का छोटा सा हिस्सा भर है। ठीक है। वो यूनिवर्सल माइंड जिसको हम अंतःकरण कहते हैं, वो जो यूनिवर्सल माइंड है, जो मन है, जो अंतस चेतना है, जो बड़ी चेतना है, वो जो चेतना है, वो क्या है? यूनिवर्सल माइंड है। उस चेतना का ही छोटा सा हिस्सा हमारे पास है। ठीक है। जिस तरीके से परमात्मा और आत्मा का संबंध है, वैसे ही यूनिवर्सल माइंड और नॉर्मल माइंड का संबंध है। परमात्मा और आत्मा का संबंध क्या है? वो दिव्यता से संबंध है, और इसका संबंध सांसारिकता से है। ये आपको सांसारिकता में लेकर के आता है। ठीक है। हमें कुल मिलाकर के किस पे ध्यान देना है? हमें इस पे ध्यान नहीं देना जो बाहर संसार में खुला हुआ है, हमें ध्यान देना है भीतर की ओर जो खुला हुआ है। यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया गया है आकाश और बादलों का। जिस तरीके से बादल होते हैं और आकाश होते हैं, जब हम बादलों पे ध्यान देते हैं तो आकाश हमें नहीं दिखता, और जब हम आकाश पे ध्यान देते हैं तो बादल विलीन हो जाते हैं। तो हमें क्या करना है? हमें आकाश पर ध्यान देना है, यानी कि हमें ध्यान देना है उस चीज पर जो हमारा मन का द्वार है, उस चीज पर ध्यान देना है। जैसे ही मन के द्वार पे हम रुकेंगे, वैसे ही समझ जाइए कि हम आकाश देख रहे हैं, और जैसे ही हम आकाश देखेंगे, वैसे ही बादल, यानी क्या, जो इच्छाएं हैं, जैसे बड़ा घर हुआ, बड़ी गाड़ी हुई, मेरे ये क्यों नहीं हो रहा, मेरा वो क्यों नहीं हो रहा, ये सारी चीजें जब जैसे ही आपको दिखने लगेंगी, वहीं पर आपको रुकना है। ठीक है। जैसे ही आप रुकेंगे, वहां पर ये चीजें बादल बन जाएंगी, जो इच्छाएं हैं वो बादल बन जाएंगी, और वो क्या है? वो आकाश है। जब आप आकाश देखना शुरू करते हैं, तो बादल अपने आप विलीन हो जाता है। ये बड़ा ही सिंपल और बड़ा ही रोचक मेथड है, इसको आप करके देख सकते हैं। आपके मन में दिन भर में, ये आसान मेथड इसलिए है कि दिन भर में प्रैक्टिकली, बिल्कुल एकदम स्वाभाविक रूप से हमारे मन में कोई ना कोई विचार आते ही रहते हैं। तो जैसे ही कोई विचार आए, वैसे ही हम क्या करें? अपने आप को रोकें। हम देखें कि कहाँ जा रहे हैं। ठीक है। कहाँ है वो सोर्स, कहाँ है वो द्वार? वो ऐसा नहीं है कि आपको कहीं अपने शरीर में दिखाई देगा। आप जैसे ही उसको रोकेंगे, वैसे ही एक बिंदु पर, एक विचार के बिंदु पर, अ पॉइंट ऑफ थॉट्स, वहां पर जाकर के आप रुकेंगे, और वही क्या है? मन का द्वार है। वहीं पर जैसे आप खड़े हो जाएंगे, वैसे ही आप एक तरीके से आकाश को देखना शुरू कर देंगे, और बादल क्या हो जाएंगे? बादल यानी कि जो थॉट्स थे, मेरे को बड़ा घर चाहिए, उससे बदला लेना है, उससे बड़ी गाड़ी खरीदनी है, पड़ोसी की गाड़ी छोटी होनी चाहिए थी, मेरी छोटी हो गई। ठीक है। ये जितने विचार हैं, ये सब क्या है? ये विलीन हो जाएंगे बादलों की तरह, और आकाश आपको दिखने लगेगा। और ये लगातार अभ्यास करने पर आपको एक दिन पर भैरव का, यानी उस पराभैरव शक्ति का अनुभव हो सकता है, जिसे परमात्मा कहा जाता है। ठीक है। आइए देखते हैं 63वां श्लोक या 63वीं धारणा, इसमें क्या कहा जा रहा है। इसमें यह कहा जा रहा है कि किसी इंद्रिय द्वारा जब स्पष्ट बोध हो, तो उस बोध में स्थित हो जाओ। ये शुरुआत में थोड़ी कठिन विधि है। इसका मतलब क्या है? पहले तो यह है कि हमारी आंखें हैं, हमारी जो है हमारी त्वचा है, हमारा कान है, इन सारी चीजों से हम क्या करते हैं? आउटसाइड वर्ल्ड को परसीव करते हैं। हम बाहर हमारे जो संसार है उसका अनुभव करते हैं। चाहे वो हमारी आंखें हो, चाहे कान हो, चाहे जो भी हो, जितने भी अंग हैं, उन सभी से हम इस संसार का अनुभव करते हैं। लेकिन अगर आप देखें, तो जो हमारी जो आंखें हैं, वो कुछ और कर रही हैं देखने का काम, हमारे जो कान है वो कुछ और काम कर रहे हैं, हमारी त्वचा है वो कुछ और काम कर रही है। लेकिन ये सब की सब
मिल करके इनपुट की तरह जब भी कोई एक इनपुट बनाती हैं तो अंत में वो सारा इनपुट किसी एक चीज पर ही फोकस हो रहा होता है। ठीक है। आपको पता होगा कि हमारी आंखें, कान, हर चीज मिल करके किसी एक समय पर एक ही पर केंद्रित हो सकती हैं। जैसे अगर मैं अभी वीडियो बना रहा हूं तो मेरी आंखें, मेरे कान, मेरी त्वचा और मेरे आसपास की हर चीज वो सब की सब इसी वीडियो पर केंद्रित है कि मैं ये वीडियो बना रहा हूं। तो ये जो केंद्रण है, इस केंद्रित करने के पॉइंट को ढूंढना है अपने भीतर। फिर मैं आपको बता दूं कि आप अपने भीतर जब इस पॉइंट को ढूंढेंगे तो ऐसा नहीं है कि वो आपको दिल में या गुर्दे में या कहीं पे आपके शरीर के किसी हिस्से में आपको महसूस होगा। वो विचार का एक केंद्र होगा। जब आप सोचते हैं तो आपके विचार होते हैं, उन विचारों का एक केंद्र होता है। हो सकता है वो आपको यहाँ महसूस हो कि मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ। हो सकता है कि वो आपको कहीं और महसूस हो, अपने शरीर के किसी हिस्से पर आपको दबाव महसूस हो। जब आप उसके ऊपर पहुंचते हैं, उस पॉइंट पे पहुंचते हैं, विचार के उस बिंदु पर पहुंचते हैं जहां पर आपको ये पता लगता है कि ये जितने भी इनपुट्स आ रहे हैं वो सारे इनपुट मिल करके एक चीज बना रहे हैं। और वो जो एक चीज है वो एक इनपुट है। वो एक तरीके से एक ही फोकस चीज पे दिया गया, सबका दिया गया एक इनपुट है। ठीक है। यही क्या है, यही केंद्र होगा। आपको बार बार उस पर ध्यान लगाना है। जब आप उस पर बार बार लगाने लगेंगे, पिछली वाली की तरह ही जब आप मन के द्वार पर ध्यान लगाने लगेंगे, उसी तरीके से यहाँ पर भी जब आप केंद्र पर ध्यान लगाने लगेंगे तो आप क्या हो जाएंगे, आप केंद्रित हो जाएंगे। और उसी की प्राप्ति होना उद्देश्य है। यानी कि वो क्या है, वो पराभैरव की स्थिति का अनुभव आपको करा सकता है। लेकिन ऐसे नहीं कि आपने आज ही किया और आज ही हो जाएगा। ये अभ्यास करने की विधियां हैं। आप बिना अभ्यास के इन चीजों को हासिल नहीं कर सकते। ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो अभ्यास के द्वारा प्राप्त होती हैं। वही केंद्र है, उसी की प्राप्ति होना उद्देश्य है। ठीक है। शुरुआत में ये थोड़ी कठिन विधि होती है क्योंकि इतनी आसान नहीं है बोध कर पाना इस चीज का। लेकिन ये थोड़ी सी दिक्कत करती है। बट हाँ, आपको ये अनुभव करना चाहिए कि जैसे ही किसी इंद्रिय द्वारा स्पष्ट बोध हो जाए, जैसे आंखों से देख करके, कान से सुन करके मैं वीडियो बना रहा हूं, लेकिन मेरा कोई एक इंद्रिय ऐसी होगी जो कि स्पष्ट रूप से बोध करवा रही है कि मैं वीडियो बना रहा हूं। और वो इंद्रिय कौन सी है मेरे लिए? तो वो इंद्रिय क्या है मेरे लिए? वो इंद्रिय इस समय मेरी आंखें हैं कि मैं सही से देखता रहूं। उसके बाद अगर मैं ज्यादा अंदर जाऊं तो मेरा मन है कि मैं जरा सा भी भटकना नहीं चाहता अपने विषय से। ठीक है, उसके विषय में बताना चाहता हूं। तो जो कुछ भी हो, जहां पर भी, जिस इंद्रिय द्वारा भी स्पष्ट बोध हो, आंखों को तो देखा जा सकता है, मन को देखा नहीं जा सकता, इसलिए आंखों पर ही ध्यान को केंद्रित करो। उसी में स्थित हो जाओ। आंखों को पहचानो कि हाँ, ये आंखें ही हैं जिससे मुझे वास्तविक बोध हो रहा है। वो जो काम मैं कर रहा हूं उसका अल्टीमेट इनपुट, जो हर तरीके से दूसरे इनपुट्स के होने के बावजूद भी सबसे ज्यादा वेटेज रखता है, वो आंखें हैं या कान है, क्या है, उसका आप अवलोकन करो, उसको आप देखो और उसी में स्थित हो जाओ। ये बात यहाँ पे कही जा रही है। सारी इंद्रियां हमें बांट देती हैं और देखना सुनना बाद में सब कुछ एक हो जाता है। तो बटे होने के बावजूद भी, इंद्रियों के द्वारा बटे होने के बावजूद भी हम सभी भीतर से एक हैं। ठीक है। वही केंद्र है जहां पर हम एक होते हैं। 64वां श्लोक देखते हैं। छींक के आरंभ में अत्यंत कौतूहल में, युद्ध से भागने पर, भूख के आरंभ में सतत बोध की अवस्था में आपको रहना है। ठीक है। ये भी सजगता की स्थिति है। इसमें ये बताया जा रहा है कि जब आपको छींक आती है, ये सिंपल विधियां हैं लेकिन ये आसान नहीं लगे, करते समय आसान नहीं महसूस होंगी। छींक के आरंभ में बहुत ज्यादा कौतूहल हो, या युद्ध से भाग रहे हैं, या फिर आपको किसी चीज का डर लग रहा है, मरने का डर है, या जो भी है, वो एक तरीके की ऊर्जा है। डर भी एक ऊर्जा है जो आपको हिला के रख देती है। आपके अंदर जब छींक आती है तो छींक भी एक ऊर्जा है जो हिला करके रख देती है। तो यहाँ पर बता ही रहे हैं भगवान शिव कि जब आप छींकने वाले होते हो, जब आपको छींक आने वाली होती है, उसके ठीक पहले आप सजग हो जाइए। जब आप सजग हो जाएंगे, हो सकता है छींक आए ही ना। ये ऐसा ही होता है। जब आप सोच लेते हैं कि छींक आ रही है, वैसे जैसे ही आप सजग हो जाते हैं कि छींक आ रही है ना, वैसे ही छींक नहीं आती है। होता क्या है कि जब आप सजग होते हैं और छींक नहीं आती तो उसके अंदर जो ऊर्जा थी, जो बाहर आना चाह रही थी, अब वो आपके भीतर ही रुकती है। उसी समय आपको ध्यान देना है, बिल्कुल चारों तरफ से अपने आप को काट लेना है और अंदर ही रुक जाना है। सजगता आ जानी चाहिए कि हाँ, मैं सजग हूं। ये जो छींक आ रही है ये अब आ रही है मुझे। ठीक है। तो वहीं पे रुकेंगे। रुकने के बाद क्या होगा, वो छींक की जो ऊर्जा है वो आपके भीतर फैल जाएगी, एक बिजली सी कौंधेगी आपके शरीर में। उसी तरीके से डर लगने पर भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। छींक आना एक सामान्य प्रक्रिया है। डर लगना हर बार प्रैक्टिकली जो है एक तरीके से स्वाभाविक रूप से प्रैक्टिक पॉसिबल नहीं हो पाता। लेकिन छींक जो है वो अक्सर उस चीज को लेकर के हम प्रैक्टिकल हो सकते हैं। तो जब आप इस चीज का अनुभव करते हैं कि हाँ, मेरे को छींक आ रही थी, मैं सजग हुआ, तो उस समय जो ऊर्जा आपके अंदर वापस जो है छींक से निकलने वाली थी, वो जब आपके शरीर में कौनती है, तो उस समय अपने आप को बिल्कुल आप छोड़ दीजिए। और हो सकता है कि लगातार इस चीज का अभ्यास करने से एक दिन आपको समाधि की अवस्था का अनुभव हो जाए। ये सुनने में बड़ी अजीब सी विधि लगती है, लेकिन ये इसमें बताई गई है कि इस चीज का अभ्यास किया जा सकता है। ठीक है। तो आप हर चीज में सजगता से प्रवेश करिए। यही इस विधि का मुख्य उद्देश्य है कि किसी भी चीज में प्रवेश करिए तो सजगता से प्रवेश कीजिए। ठीक है। तो इसी के साथ ये वीडियो
मैं यही समाप्त करता हूँ। आई होप कि आपको ये पसंद आए होंगे, ये विधियां आपको समझ में आई होंगी। ज्यादा कठिन नहीं है, सजगता की विधियां हैं। और इसी के साथ ये वीडियो मैं यही समाप्त करता हूँ। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय भोलेनाथ।